जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट क्लास 4 यानी कि पियून भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइस, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 27 जुलाई 2025 है। तो काफ़ी टाइम नज़दीक आपका आ चुका है फॉर्म को फिल करने का। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और अभी अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो आप इस वीडियो को थोड़ा 1-2 मिनट तक देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और फिर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को देख करके सभी प्रॉब्लम के हल सहित अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। और जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म को फिल करने की कोशिश ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको OTP नहीं आ रहा है, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट नज़दीक है, तो जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती है कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है और फिर वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है कि OTP नहीं आता, OTP लेट आते हैं, फिर किसी और अन्य तरह का एरर आने लगता है, जैसे कि आपका फोटो अपलोड ना हो, साइन अपलोड ना हो, इसके अलावा क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने में कोई ना कोई एरर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप या तो रात में 2 बजे 3 बजे फॉर्म को फिल करने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त सर्वर सही काम करेगा, कैंडिडेट की संख्या कम होगी। एंड दूसरी चीज़, आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। अब चलिए यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक बताता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल करना होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 5670 वैकेंसी निकाली गई है, प्यून की वैकेंसी है, जिसको क्लास 4 की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच है। फीस की कौन सी कैटेगरी को क्या देनी होगी वो आप चेक कर सकते हैं। और इसमें हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल के अंदर रखा जाएगा, क्योंकि गाइज चाहे आपकी अदर स्टेट के अंदर कोई भी कैटेगरी है, आप जनरल के अंदर ही आएंगे, क्योंकि जनरल को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता और आपको भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, चाहे आपकी स्टेट के अंदर SC ST कैटेगरी ही क्यों ना हो। और फिर से बता दूं कि फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 27 जुलाई 2025 है और अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। अभी सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आ जाने के बाद में आप न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर गाइज आपका जो फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। इसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। गाइज आप यहाँ पर पहले डेट सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने वेरीफाई OTP का इस तरह से पॉपअप आएगा। आपको नंबर के ऊपर एक OTP सेंड कर दिया है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद आप एक यूजर नेम यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल देंगे। आपको आपका कोई भी एक यूजर नेम इस तरह से बना लेना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाया हूँ। उसके बाद आप एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया है उसको आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड के अंदर डालना है और फिर ये जो सिक्योरिटी कोड है, कैप्चा कोड है, वो आप यहाँ पर डालिएगा। सभी जानकारी चेक करिएगा, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के कि यहाँ सभी जानकारी सही है, आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको यहाँ पर बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड ID प्रूफ इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 10 से 25 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपलोड फ्रंट साइड ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा और फिर उसकी बैक साइड भी अपलोड करनी है। आपको यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी है कि किस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर ये PDF एक बार चेकआउट करना है। इसमें आप देखेंगे जो आपका फोटो है वो किस तरह का एक्सेप्ट किया जाएगा। आप देख लीजिए, ये जो आपको डेमो दिया गया करेक्ट के सेक्शन में इस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपका जो फोटो है और जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। ये जो आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है इसमें आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड मांगी है। साइज प्रत्येक इमेज का 10 से 50 KB के बीच में रखा है। नीचे आप यहाँ पर सिग्नेचर भी देख सकते हैं। तो क्या करना है, जो आपने फोटो लिया हुआ है वो आपको अपलोड करना है। अगर आपके फोटो का साइज 10 KB से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 25 KB से भी ज़्यादा हो रहा है और आपको यहाँ पर उसको कम करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप गूगल के अंदर आइएगा और सर्च कीजिएगा इमेज साइज डिक्रीज। तो आपको यहाँ पर इमेज साइज रिड्यूस या फिर डिक्रीज सर्च कर लेना है और उसके बाद में रिड्यूस इमेज साइज ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट के ऊपर आप फोटो का साइज भी कम कर लेते हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाता हूँ। मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ डेमो के लिए और फिर ओपन करता हूँ। आपके फाइल का जो भी साइज़ है वो रहने दीजिएगा। उसमें आपको यहाँ पर जो अभी बोला है साइज़ कम करने को बोला 25 KB के अंदर, तो मैं चलिए यहाँ पर 20 KB कर लेता हूँ। फिर मैं रिड्यूस साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 18 KB में हो चुका है और क्वालिटी बिल्कुल भी लूज नहीं होती है। तो इस तरह से आपको आपके जो इमेज का साइज़ है वो कम कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप मोबाइल से करेंगे तो फ़ोटो का साइज़ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा 25 KB से, और ऐसे में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए मैंने अभी आपको वीडियो में बता दिया है कि कैसे आपको कम करना है। अगर आपके इमेज का साइज कम है 10 KB से और आपको उसको ज़्यादा करना है, तो आपको इमेज साइज इंक्रीज, जो आपने यहाँ पर रिड्यूस सर्च किया था, अब आपको यहाँ पर इंक्रीज सर्च कर लेना है और फिर सेम वेबसाइट आपको ओपन करनी है और सेम वे में आपको आपका इमेज सेलेक्ट कर लेना है और साइज आपको 10 से 25 KB के बीच में कुछ भी यहाँ पर दे करके उस इमेज को डाउनलोड कर लेना है। आराम से डाउनलोड हो जाएगा और फिर आराम से अपलोड भी हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर ये फ़ोटो कम किया है इसका फाइल का साइज और मैंने इसको ओपन करता हूँ। इस तरह से आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई और फोटो भी अपलोड करूँ जिसका साइज 10 से 25 KB के बीच में है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इस तरह से फोटो आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब आपको यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड करनी है। इसका साइज भी 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो पहले आप फ्रंट साइड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आप बैक साइड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी सिग्नेचर है वो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर का साइज भी 10 से 25 KB के बीच में ही रखा है। तो इस तरह से आपका सिग्नेचर आएगा। एंड देन जैसे आप ये जो आईडी है वो भी अपलोड कर दे। मैं सिक्योरिटी रीजन से इनको यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप कर दीजिएगा। मैं बाद में इनको अपलोड करके आगे बढ़ूंगा। जैसे आप कर दे, आप यहाँ पर टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका फोटो सिग्नेचर और जो आईडी है वो अपलोड हो जाए तो आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्सी, मेल या विडोवर, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका स्टेटस। फिर मूल निवासी आप राजस्थान के हैं या फिर अदर स्टेट के। अगर अदर स्टेट के हैं तो आपकी यहाँ पर एरिया ऑटोमेटिकली नॉन टीएसपी रहेगा। और अगर आप यहाँ पर राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट करने पर आपको आपकी नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद में जो एरिया है आपका नॉन टीएसपी है या फिर टीएसपी है। तो अगर नॉन टीएसपी है तो नॉन टीएसपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप टीएसपी एरिया से है तो टीएसपी एरिया के अंदर ये 4 डिस्ट्रिक्ट ही आती है, तो आपको यहाँ पर इन्हीं 4 के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर टीएसपी सेलेक्ट कर लिए और फिर देख रहे हैं कि यार मेरी डिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं आ रही है, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट टीएसपी एरिया के अंदर नहीं आती होगी, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आ रही है। तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा एरिया का, और फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जहाँ पर पूछिए कैटेगरी डिटेल, तो आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप अदर स्टेट से है तो आपको यहाँ पर सिर्फ जनरल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और अगर आप राजस्थान से है तो आपकी सभी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। तो जो भी है वो आपको देनी होगी। जनरल को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है, क्योंकि उनको ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपकी जनरल के अलावा अन्य कैटेगरी है तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मान लीजिए आपकी कैटेगरी एससी है तो आपको यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है वो आपको देना होगा। आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये देखने को मिल जाता है, और किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू है वो डेट भी आपको यहाँ पर खुद से टाइप करनी होती है, इसी फॉर्मेट में जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा रहा हूँ इस तरह से। फिर आती है स्पेशल कैटेगरीज, जैसे कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप यहाँ पर कुछ सवालों के आंसर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल है कि राज्य के मामलों के संबंध में मूल या अस्थायी समता में सेवारत कर्मचारी, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर संरक्षक रक्षा सेवा कार्मिक अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर है नियोक्ता द्वारा जारी पीपीओ संख्या, तो अगर आपके ऊपर ये सवाल एप्लीकेबल हो रहा है आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो आपको देना होगा, नहीं तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। क्या आप एक
उत्कृष्ट खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, आउटस्टैंडिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपका एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका शहर, गाँव, सिटी, विलेज जो भी लगता है आपके ऊपर वो आप यहाँ पर भरिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और आपका पिन कोड क्या है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। 4.6 में अगर आपका कोई लैंडलाइन फ़ोन नंबर है वो भी दे सकते हैं, और अगर आपका कोई सेकंड फ़ोन नंबर है आपका मोबाइल वाला वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं ही मांगी है, यानी कि सेकेंडरी। तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जो भी हो आप यहाँ पर लिख देना। इसमें आप बोर्ड के अलावा आपके इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप आपके बोर्ड का नाम ही यहाँ पर भरिए। उसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 10वीं, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी डिवीज़न या फिर आपकी ग्रेड क्या आती है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। जिनके 60+ % होते हैं वो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, और आपको पता ही होगा कि इसमें डिवीज़न और ग्रेड क्या होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। अब आपको यहाँ पर 6 पॉइंट में कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है, अगर है तो हाँ, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया है, अगर किया है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना। फिर एक और सवाल है कि क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पति पत्नी है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके विरुद्ध कभी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई है, अगर की गई है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद क्या आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में कोई आरोप पत्र दाखिल किया गया है, अगर किया गया है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर क्या आपके संबंध में कभी कोई नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दायर की गई है, अगर की गई है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अगर ठहराया गया है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। क्या आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। और क्या पूर्व नियोक्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त, हटाया, समाप्त किया गया है, अगर आपको किया गया है पहले कभी तो यस, नहीं तो नो कर देना। फिर क्या आपको किसी परीक्षा में बैठने से स्थायी रूप से वंचित या अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अगर कर दिया गया किसी एग्जाम से परमानेंटली डिब्रेड या डिस्क्वालीफाइड या ब्लैक लिस्ट तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं करना है, यानी कि नो करना है। अब आप डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। पैलेस में आपको यहाँ पर उस जगह का नाम देना है जहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं। आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, क्योंकि विलेज का नाम यहाँ पर नहीं दीजिएगा। आपको आपके पैलेस जहाँ आपका मेन सिटी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। आपको यहाँ पर आपका नाम नहीं भरना है, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें नाम भर देते हैं, आपको आपका नाम नहीं भरना है। फिर एक और सवाल है 8 पॉइंट में कि क्या आप जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 के आवेदक होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यस करने के बाद में आपको भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क की राशि यहाँ पर इसमें सेलेक्ट करनी होगी जो आपने उसमें भुगतान किया था। साथ ही साथ जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2019 की आवेदन संख्या भरें, यानी कि जब 2019 के अंदर आपने फॉर्म भरा था तो आपको उसकी आवेदन संख्या याद होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर भरनी होगी, तभी आपकी ये फीस माफ़ हो पाएगी। यानी कि अगर आपने पहले भी ये फॉर्म भरा था तो उनके लिए सवाल ऐड किया गया है, पर अगर आपने पहले फॉर्म भरा था और आप वो नंबर भूल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उसको फॉरगेट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसमें नो करिएगा, और नो करने के बाद में एक कैप्चा कोड डालिएगा और सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनमें से किस बैंक की नेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी विकल्प मिले, डेबिट कार्ड का भी, आपका नेट बैंकिंग का भी और कार्ड का भी, तो आप एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पर पेटीएम वाला सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने काफ़ी विकल्प होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं QR कोड का भी आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर सकते हैं। फिर आप प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, UPI का कर सकते हैं, ऑल नेट बैंकिंग का कर सकते हैं। तो जिस माध्यम को अब आप यहाँ पर यूज करना चाहे वो कर लीजिएगा, और अपनी फीस जैसे ही आप जमा कर दे तो फिर आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और इस तरह से गाइज आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो इतनी जानकारी के बाद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।